अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। अच्छी बात है जी। बाकी लोगों को बेटा आवाज आ रही है जी सबको? जी बेटा ग्रुप चैट में जो सर है। जी, ये जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था सर, फ्लो एंड एरर कंट्रोल वाला, जी बेटा बोले हैं, पढ़ा था। सर इसमें हमने दो सर, फ्लो एंड एरर कंट्रोल वाला पढ़ा था सर। इसमें हमने स्टॉप एंड वेट भी पढ़ा था और पिगिंग बैकिंग भी पढ़ा था सर। इनमें से कौन सा बेस्ट वे है डाटा को सेंड करने के लिए सर? स्टॉप एंड वेट के थ्रू भेजें या पिगिंग बैकिंग के थ्रू फ्रेम सेंड करें? जो है जो पिगी बैकिंग है, दिस इज पार्ट ऑफ स्टॉप एंड वेट। ठीक है, ये स्टॉप एंड वेट का है, लेकिन ठीक है। इसके अंदर ये था कि एक ही फ्रेम के अंदर अगर हमारे पास सेंडर और रिसीवर जो है वो दोनों डाटा को सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, तो एक ही फ्रेम के अंदर हमारा डाटा ठीक भी है। जाता है और उसी फ्रेम के अंदर एक्नॉलेजमेंट भी जाती है। ठीक है जी। इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारी बैंडविड्थ बच जाती है कि हम लोग एक ही टाइम पे और एक ही फ्रेम के अंदर फ्रेम डाटा भी सेंड कर देते हैं और एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर देते हैं। ये उस केस के अंदर था ठीक जिस है केस के सर, अंदर मतलब बेटा ये उस केस के अंदर था जिस केस के जी। अंदर सेंडर जो है वो डाटा को रिसीव भी कर रहा है। एक टाइम पे वो रिसीवर बन जाता है, एक टाइम पे वो सेंडर बन जाता है। इसी तरह वो रिसीवर जो ठीक है है सर। वो एक टाइम पे सेंडर बन जाता है, एक टाइम पे रिसीवर बन जाता है। मैं दोबारा से ओपन करता हूँ ठीक उसको है। ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर की जा सके। मैं स्लाइड दोबारा बेटा ओपन करता हूँ, मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ इस ठीक क्लास है। के बाद। और सर इसमें से एक और बात भी पूछनी थी सर, जब हम मतलब डाटा और एक्नॉलेजमेंट और फ्रेम होते हैं सर, मतलब 0 1 हो रहे होते हैं सर, ये तो एक एक फ्रेम के लिए हो गया जी, सर जी। जब हम ज्यादा फ्रेम एक ही टाइम में सेंड करेंगे, मतलब 1 2 3, तो सर फिर जब एक्नॉलेजमेंट आएगी तो हमारे पास 4 होके आएगी। फोर होके आएगी। उसका फोर का मतलब ये होगा कि रिसीवर जो है जब वो एक्नॉलेजमेंट नंबर फोर सेंड करता है तो इट मींस कि रिसीवर ने फ्रेम नंबर वन, फ्रेम नंबर टू और फ्रेम नंबर थ्री रिसीव कर लिए हैं। ठीक है जी। ठीक है। और अच्छा सर। जी जब सर, हमने यहाँ पे बोलो बोलो बेटा। जी सर हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था, मतलब ये अल्टरनेट होते हैं फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट सर। जब ज्यादा फ्रेम आ जाएंगे तो सर ये अल्टरनेट तो नहीं होंगे, फिर तो सर ये आगे वाला आएगा। वो बेटा वो हमने पढ़ा था ना, स्टॉप एंड वेट के अंदर पढ़ा था कि जब एक फ्रेम सेंड होता है तो ठीक है सर। उसका अल्टरनेटिव जो नंबर है वो एक्नॉलेजमेंट होगा। मतलब अगर फ्रेम जीरो है तो जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट है वो वन होगी, और अगर फ्रेम वन है तो एक्नॉलेजमेंट जीरो होगी। ये स्टॉप एंड वेट में था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ठीक है सर। गो बैक एन ए आर क्यू में जाते हैं, जिसको हम लोगों ने बाद में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं टू बी सेंट। तो वी कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स। जो है हम लोग मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकते हैं। जस्ट टाइम अभी आपके साथ शेयर करता हूँ दोबारा से स्लाइड को। ठीक है। ये अच्छा देखिए, सर, इसमें हमने गो एंड बैक में ये भी पढ़ा है कि जी सर। ठीक है सर। ये स्लाइड बेटा जी आपको सर, इस स्लाइड इसके अंदर हमारे पास देखे ना जी, 0123 0123, दीज आर द फ्रेम, दीज आर द सीक्वेंस नंबर्स। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि जब हमने टीसीपी का हेडर पढ़ा था, टीसीपी प्रोटोकॉल का हेडर पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास जी सर। सबसे टॉप पे हमारा होता था, क्या कहते हैं, पोर्ट एड्रेस होता था उसका, सेंटर का, फिर रिसीवर का, और फिर एक फील्ड है सीक्वेंस नंबर की, शायद आपको याद हो। यस सर, यस सर। हाँ जी, तो ये वो सीक्वेंस नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे हमने दो इकट्ठे भेजे हैं, फ्रेम 0 और 1 सर। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पे इकट्ठे भेजने हैं या अलग अलग भेजने हैं? बेटा ये ये आपको नहीं पता चलेगा। ये अगर आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर, आपकी डिवाइसेस और आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपकी डाटा लिंक लेयर के ऊपर मैकेनिज्म है, अगर गो बैक एन ए आर क्यू चल रहा है, अगर गो बैक एन ए आर क्यू काम करता है, तो देन वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही सेंड कर रहा है नंबर ऑफ फ्रेम जो है 0 1 2। ठीक है जी। तो उसने सेंड कर देना, उसने एक ठीक सेंड है सर। किया, दूसरा भी सेंड ठीक है। किया, दूसरा सेंड करके फिर अभी वो उसने थर्ड फ्रेम सेंड करना था कि उसको एक्नॉलेजमेंट आ गई। ठीक है, उस एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये था कि फ्रेम नंबर जीरो एंड फ्रेम नंबर वन हैव बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर। अब रिसीवर जो है वो कह रहा है कि आप मुझे फ्रेम नंबर टू सेंड करें। ये देखें ना आप, मैं नोटेट करता हूँ,
कि 0 और 1 सेंड हुए हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट आ रही है 2 की। अब जी सर। एक्नॉलेजमेंट 2 की नहीं आ रही। 2 की एक्नॉलेजमेंट से मुराद ये है कि भाई मैंने 0 और 1 रिसीव कर लिया है, अब आप मुझे फ्रेम नंबर 2 सेंड करें। जी सर। ठीक है, अभी ये जो शेडेड विंडो, ये जो शेडेड एरिया है आपकी इस ये सीक्वेंस नंबर जो लिखे हुए हैं जिसके ऊपर, इसके ऊपर ये विंडो साइज है, इसका जी मतलब है सर, कि ये आप, समझ आ गई। हाँ, जी सर। 0.2 मींस आप 3 फ्रेम सेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। 3 फ्रेम सेंड करने के बाद आपने वेट ठीक है। करना है। ठीक है, जी 3 फ्रेम सेंड करने के बाद ठीक है। आपने वेट करना। लेकिन अगर आप बेटा ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, मैं बैक पे आपको लेकर जाता हूँ। सर जी, यहाँ पे आपने कहा था जब फ्रेम 3 सेंड हो जाएगा फिर वो हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 भेजेगा, तो सर फिर एक फ्रेम जाएगा या सर फिर भी 2 फ्रेम सेंड होंगे रिसीवर को? नहीं बेटा, ये देखें, मैं दोबारा से एनोटेट करता हूँ। जब एक्नॉलेजमेंट 2 आ गई है ना बेटा, अब उसने फ्रेम जी नंबर सर। 2, फ्रेम नंबर 2, 3 और 0, ये जिसको मैंने अभी एनोटेट किया है, ये फ्रेम सेंड ठीक है किए सर। जा, ये फ्रेम सेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या ठीक है कि सर। फ्रेम 2 सेंड हुआ, अभी फ्रेम 3 सेंड होना था कि उस फ्रेम 2 की एक्नॉलेजमेंट पहले ही आ गई है। ये देखें, ये जो जितना शेडेड एरिया है ना ठीक है बेटा, सर। विंडो का साइज, इतने फ्रेम आप सेंड कर सकते हैं जी विदाउट रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट। ठीक ठीक है, है सर। आप कोई भी ठीक है। एक्नॉलेजमेंट रिसीव ठीक है करने सर। से पहले ये 3 फ्रेम्स जो हैं इनको सेंड कर सकते हैं। ये 3 फ्रेम आप सेंड करेंगे, ठीक है सर। आपको कोई जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। आप ये 3 फ्रेम सेंड करने के बाद वेट करेंगे अपना टाइमर स्टार्ट करके, तो आप वेट करेंगे। अब देखें ना, ठीक है सर। आप देखें, ये देखें जरा, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जिसको मैंने पहले एनोटेट किया और ये जिसको मैं अपन एनोटेट कर रहा हूँ, कि फ्रेम नंबर 2 की एक्नॉलेजमेंट आ गई और आपकी विंडो जो है वो मूव कर गई आगे को, 301 पे चली गई है, पहले वो जी सर। 230 थी। हुआ क्लियर या नहीं? ठीक है सर। यस सर, हो गया। चले, अब इसके साथ जो दूसरा आपके पास स्टॉप एंड वेट था ना बेटा, वो स्टॉप एंड वेट के अंदर था कि सिर्फ एक फ्रेम सेंड करना है, और एक फ्रेम सेंड करके तो आप वेट करेंगे बैठ के बस। ठीक है, ये जी देखें, सर। आप वेट करेंगे ठीक है। बैठ के कि एक्नॉलेजमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है सर। जी कोई और सर एक और क्वेश्चन है सर, गो एंड बैक में सर ये जो हमने सीक्वेंस में पढ़ा था सर, हमने कहा था हमारे पास 0 से लेकर 8 तक है, लेकिन सर फिर आपने कहा था सेंडर स्लाइटिंग जब होगी विंडो की तो सर हम उसमें 7 बिट कंसीडर करेंगे, जी और सर जब रिसीविंग साइड विंडो होगी तो वहां पे हम 8 बिट साइड कंसीडर करेंगे, क्योंकि रिसीविंग साइड पे एक्नॉलेजमेंट नहीं होती सर। एक्नॉलेजमेंट तो हमेशा से हमें रिसीवर से नहीं मिलती कि मुझे डाटा मिल गया है तो अब आप एक्नॉलेजमेंट भी सेंडर को जाती है। तो सर वहां पे विंडो का साइज 8 रहा और सेंडर वाली साइड पर सर विंडो का साइज 7 बिट हो गया, ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए बेटा कि सेंडर जो है वो सेंड कर रहा है, रिसीवर जो है जी उसको सर। उसको प्रॉपर्ली डाटा को रिसीव करना है। ठीक है, तो रिसीवर बिट फ्रेम वाइज जो है सीक्वेंस नंबर के वाइज 1 बाय 1 रिसीव करता जाएगा। इस वजह से उसकी विंडो का साइज जो होता है ना 1 होता है। ये दोबारा से देखें, स्लाइड मैंने दोबारा से ओपन कर दिया आपके सामने। रिसीवर का साइज, आपकी बात सही है, एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से ही आती है। ठीक है, अब जी सर। जैसे जैसे ये देखें, राइट साइड पे देखें, फ्रेम नंबर 0 रिसीव हुआ था, साथ ही आपकी विंडो आगे मूव कर गई, क्यों कि रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रेम नंबर 1। ठीक है जी, फिर साथ ही जैसे उसने फ्रेम ठीक। नंबर 1 रिसीव किया, रिसीवर की विंडो जो है वो आगे चला गया, मूव कर गया फ्रेम नंबर 2 पे। अब यहाँ सेंडिंग साइड पे आपने बेसिकली वेट करना होता है ना एक्नॉलेजमेंट का, तो यहाँ पर विंडो का साइज आपने इसलिए ज्यादा किया है कि मैं भाई मल्टीपल फ्रेम सेंड करके वेट करूंगा, बजाय इसके कि मैं एक फ्रेम सेंड करके वेट करने लग जाऊं। ठीक है सर। हुआ डिफरेंस क्लियर कि नहीं? रिसीवर ने 1 बाय 1 जी सर, हो गया। रिसीवर ने तो रिसीव करना है ना, वो जिसको रिसीव करता जाएगा उसकी जी सर। एक्नॉलेजमेंट करता जाएगा। लेकिन सेंटर कहता है, सेंटर साइड पे ये विंडो का साइज बनाने का मकसद बेटा ये था कि मैं रादर कि एक फ्रेम सेंड करूं और फिर वेट करूं एक्नॉलेजमेंट का, मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है, मैं मल्टीपल फ्रेम सेंड करके वेट करूं ताकि मेरा टाइम बच जाए। बेसिकली ये मकसद है। ठीक है। हाँ जी, गो बैक है। ठीक है सर जी, उसका साइज 7 इस वजह से है क्योंकि उसे वेट करना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखें, वो हमने अपनी जो कम्युनिकेशन है ना बेटा, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है मेरी बात को। स्टॉप एंड वेट ठीक है एआरक्यू सर। के अंदर, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू के अंदर हम एक फ्रेम सेंड करते थे और बैठ जाते थे वेट करना कि भाई मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी तो मैं अगला डाटा सेंड करूंगा।
ठीक है। जी सर। ऑन द अदर हाँ हैंड गो बैक एंड ARQ के अंदर क्या है कि मैं एक फ्रेम सेंड करता हूँ, दूसरा करता हूँ, थर्ड करता हूँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। जी जब सर। जब मेरी विंडो के साइज के मुताबिक मल्टीपल फ्रेम सेंड हो जाते हैं, देन मैं वेट करूंगा, ठीक है। जी सर। अब आप मुझे बताएं कि पुराना पहले वाला सिनेरियो बेहतर है या ये वाला सिनेरियो बेहतर है, दोनों में से टाइम किसमें तो है? ये वाला बेहतर है। तो इस वजह से यहाँ पर सेंडिंग साइड पे हमारे पास विंडो साइज ज्यादा आता है ना। ठीक है। यहाँ देखिए आपको वेट करना ही नहीं पड़ा, इधर आपको वेट करना ही नहीं पड़ा। आप तो फ्रेम नंबर 2 जी सेंड सर। कर आप तो फ्रेम नंबर 2 सेंड करने लगे थे तो आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई थी, ठीक है। जी सर। ये शेडेड एरिया जो है पिंकिश और ग्रे कलर के अंदर, बेटा ये इतने फ्रेम आप सेंड कर सकते हैं बिफोर रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट। जी सर समझ आ गई। जी मीन सर। यू कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर स्टार्ट वेटिंग फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट। लेकिन स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या आता है भाई, एक का सेंड करो, जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती फिर दूसरे का आप लोग सेंड नहीं कर वेट करते हैं। जी सर समझ आ गई, थैंक यू सर। जी सर। जी। कोई और क्वेश्चन है किसी को? जी इसरारुल हक और सुभान डार भी, आज सुभान डार ने भी ज्वाइन किया हुआ है। आपकी XGR ने भी ज्वाइन किया हुआ है। जी सर, हम तो तकरीबन ज्यादा ही प्रेजेंट होते हैं। मुझे पता है कौन कौन प्रेजेंट होता है, मेरे सामने लिस्ट ओपन होती है डार साहब। जी कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछे, शाबाश। ये स्टूडेंट कौन है ऐश के नाम से? ये आपका क्लास फेलो है कोई? आई थिंक वो जो है वो गायब हो गया है या हो गया है या हो गई है गायब। चला खैर जो भी था, अगर तो वो लर्निंग पर्पस के लिए उसने ज्वाइन किया हुआ था तो वेरी गुड, अच्छी बात है कि अगर उसको लर्निंग होती है जी तो कोई इशू नहीं है, वो ज्वाइन कर ले क्लास को। लेकिन अगर वो किसी शरारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है तो फिर उसकी मेहरबानी है कि वो ना ही ज्वाइन करे। जी बेटा आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे थे, बेसिकली वो हम पढ़ने जा रहे थे अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक, वन ऑफ द हॉटेस्ट रिसर्च एरिया नाउअडेज, वन ऑफ द हॉटेस्ट फील्ड नाउअडेज। ठीक है जी। आजकल के दिनों में हमारे पास जो बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर हो रही है। हमारे जो बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है वो 5G पर हो रही है। बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है आप लोगों के पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर हो रही है, जिसमें आपने शायद नाम सुना होगा डाटा माइनिंग का, ओपिनियन माइनिंग का, सेंटीमेंट एनालिसिस का। तो जो इंटरनेट जो नेटवर्क से रिलेटेड लोग हैं, जो प्योरली नेटवर्क से रिलेटेड लोग हैं और वो कहते हैं जी कि मैंने नेटवर्क में ही रहना है, नेटवर्क से रिलेटेड ही मैंने कोई ना कोई काम करना है और रिसर्च करनी है मैंने नेटवर्क से रिलेटेड, देन दे मूव टूवर्ड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो वन ऑफ द मेजर थिंग आप कह लीजिए एक नई चीज है, नई तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा उभर के सामने आ गई है। आजकल जो है इसका बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गया है। आजकल लोग इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। ठीक है जी। अभी आप लोग इनकी एग्जांपल सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डेफिनेटली ये यूज हो रही हैं। लेकिन आज से पहले अगर हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम नहीं सुना था तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा। डिस्कस करना हमने क्या है कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, इसकी बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है। अदरवाइज आप लोग गूगल करना शुरू कर देंगे तो देयर आर मैनी रिसर्च पेपर्स, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे, 1 साल पुराने रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। रिसर्च होती जा रही है, नई चीजें सामने आती जा रही हैं। क्योंकि मैंने आपसे बताया इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक nowadays, it is one of the hottest research area nowadays। आप इसको फील्ड कह लें, जैसे आपका दिल करता है आप इसको कह सकते हैं। एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स फॉर बिग डाटा। बिग डाटा का सोर्स भी है ये। ठीक है जी। कि हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, वो कैसे बनता है, क्या होता है, बात की बनता है। उस नेटवर्क के ऊपर जो डाटा मूव करता है, उस डाटा को अगर चेक करना है, उस डाटा को अगर यू एनालाइज करना है तो देन इट इज आल्सो वन ऑफ दी, मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज जस्ट ओनली वन बिगेस्ट सोर्स, नहीं, मैंने कहा वन ऑफ दी वेरी गुड सोर्स फॉर बिग डाटा। बिग डाटा का नाम आपने सुना होगा।
जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आ जाता है। बिग डाटा मीन्स होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल ऑन ट्विटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल ऑन फेसबुक, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है जी, जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का डाटा अवेलेबल होता है उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कहते हैं। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को टेक्निकल नाम दिया गया, दैट इज बिग डाटा। बिग डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है आजकल हमारे पास। ठीक है जी, बिग डाटा से आगे फर्दर हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बिग डाटा के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वहां पर रिसर्च हो रही है। उसकी तरफ जाएंगे जब आप लोग डाटाबेस पढ़ेंगे, या आप लोगों को हो सकता है डाटाबेस के अंदर आपने कहीं ना कहीं बिग डाटा का नाम सुना हो, ओपिनियन माइनिंग का नाम सुना हो, डाटा माइनिंग का नाम सुना हो। तो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ जाते हैं जी। पहले बेटा इंटरनेट किस चीज का होता था? पहले इंटरनेट होता था हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स का, कि हम लोगों ने एक कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ा, तो हम लोग उसको कह देते थे कि जी लोग आपस में जुड़ जाते हैं और लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस स्लाइड में नजर भी आ रहा है, इंटरनेट ऑफ पीपल। सिंपल इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कनेक्ट्स ऑल पीपल का मतलब क्या था? इंटरनेट ऑफ पीपल। या सिर्फ स्पेसिफिक था कंप्यूटर तक? ऐसी डिवाइस जिसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, ऐसी डिवाइस जिसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं, ऐसी डिवाइस जिसको हम लोग सेल फोन कहते हैं, हम लोग कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेल फोन्स आपस में कनेक्टेड हैं, या सेल फोन्स कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो इंटरनेट बन जाता है। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, डिफरेंट चीजों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। मींस कि आप लोग अपने घर के जो फैंस हैं, सारे घर के फैंस हैं, उनका आपस में एक नेटवर्क बना दें। मींस कि आपके घर में जितने एसीज हैं, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, आप उन सबको एयर कंडीशनर्स को आपस में कनेक्ट करें और उनका आपस में जो है ना जी आप एक नेटवर्क बना दें। आप लोग जो है अपने मोबाइल फोन को अपने शूज के साथ कनेक्ट कर लें, आप अपनी वॉच को, स्मार्ट वॉच जो है उसको कनेक्ट कर लें, अपने सेल फोन के साथ कनेक्ट कर लें यूजिंग इंटरनेट। आप अपने स्मार्ट ग्लासेस यूज करते हैं। ये जो जितने भी स्मार्ट चीजें हैं, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट ग्लासेस हैं, स्मार्ट शूज हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब के चीजें, मतलब के हमारे पास मशीन्स, मतलब के हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। हम कम्युनिकेशन नहीं करते, हम कम्युनिकेशन नहीं करते। मींस के फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर साहब ने अपने पेशेंट जो है उसको मॉनिटर करना है कि मेरा पेशेंट जो है वो अकॉर्डिंगली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली स्लाइड शो नहीं हो रही, चले सॉरी, वो मैंने न्यू शेयर नहीं किया, दैट्स में शो नहीं हो रही थी, अब आपको शो हो रही होंगी। तो बेटा चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मॉनिटर करना है अपने पेशेंट को, तो हम लोग मूवीज में भी देखते हैं कि एक छोटी सी चिप जो है वो किसी पेशेंट में, पेशेंट के शूज में या किसी मुजरम के शूज में हम लोग वो चिप लगा देते हैं, और वो पेशेंट जो है वो मूव करता है सारा दिन, जो जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है उस शूज को पहन के, वो शूज जो है वो डाटा ट्रांसफर करते रहते हैं उस सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम के साथ वो शूज कनेक्टेड है, जिस सिस्टम के ऊपर उस पेशेंट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मॉनिटर हो रही है। तो हमारे पास अब देखें क्या है कि एक शूज जो है, अ पेयर ऑफ शूज जो है दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू दैट चिप। अब वो चिप के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड से तो इतनी दूर से तो नहीं होता, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू होता है। आपको इंटरनेट कनेक्शन अवेल करना पड़ता है, उसके थ्रू आप लोग कनेक्ट कर लेते हैं। आप लोग चाहते हैं जी कि मैं ऑफिस से निकलने लगा हूँ, गर्मी बहुत है, और मेरे जाने से पहले ही, गाड़ी में बैठने से पहले मेरा एसी जो है वो चल जाए, और जब तक मैं जाके गाड़ी में बैठूंगा तब तक मेरे गाड़ी का एसी जो है ना वो अपना काम करे, मेरी गाड़ी के अंदर कूलिंग हो जाए और मैं जाके बैठूं और मैं यूज कर लूँ। तो आप लोग क्या करते हैं, आप ऑफिस से बैठे ही अपनी गाड़ी का एसी जो है उसको ऑन कर देते हैं। दिस इज ड्यू टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप ऑफिस चले जाते हैं, आप लोग ऑफिस चले जाते हैं और आपको याद आता है कि भाई मैं तो अपने रूम का जो एसी है वो भी चलता छोड़ आया हूँ, ऑन छोड़ आया हूँ, और मेरे जो घर के अंदर जो रिमेनिंग बाकी कोई लाइट्स हैं मैं वो भी ऑन ही छोड़ आया हूँ। तो आपको हमारे पास क्या है जी, हमें भाग के घर जाना पड़ता है,
कि भाग के घर जाएं और जाके जो है ना वो एसी भी ऑफ करें, लाइट्स भी ऑफ करें ताकि बिल ज्यादा ना आ जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको इस काबिल बना देता है कि आप लोग ऑफिस में बैठे ही अपने रूम का एसी जो है उसको स्विच ऑफ कर लें। अपने घर के अंदर जो डिफरेंट लाइट्स लगी हुई हैं जो कि आप लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ा हुआ है, आप लोग उनको कंट्रोल कर लेते हैं। आप लोग वहीं से ऑफिस से बैठे ही उनको स्विच ऑफ कर देते हैं। आप लोग अपने हॉस्पिटल्स को स्मार्ट बनाते हैं। अपने हॉस्पिटल्स को कैसे स्मार्ट बनाते हैं आप लोग अपने हॉस्पिटल को इस तरह स्मार्ट बनाते हैं कि आप लोग अपने हॉस्पिटल के अंदर एक स्मार्ट बेड रख देते हैं। उस स्मार्ट बेड के ऊपर जो पेशेंट लेटा होता है, उस पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर्ड है उसको मॉनिटर करने के लिए पेशेंट को, तो वो बेड पर लेटा हुआ है, उसके साथ कोई केबल नहीं लगी हुई बेटा, उसके साथ कोई केबल नहीं लगी हुई, उसके साथ कुछ नहीं है। वो क्या है जी, उस बेड के साथ हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्ट सेंसर्स लगे हुए हैं। वो सेंसर्स उसका बीपी भी देख रहे हैं, वो सेंसर जो है उसका डिफरेंट शुगर लेवल भी चेक कर रहे हैं, वो सेंसर जो है उसकी हार्ट बीट भी देख रहे हैं, वो सेंसर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो एक पेशेंट से रिलेटेड होती हैं वो सारी की सारी कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने से मुराद मॉनिटर कर रहे हैं। बेटा हमारे पास आजकल दुनिया स्मार्ट स्मार्ट के वर्ड की तरफ मूव कर रही है। जो हमारी वर्ल्ड स्मार्ट के वर्ड की तरफ मूव कर रही है, स्मार्ट की तरफ मूव कर रही है, दैट इज ड्यू टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि चीजों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी आता है जिसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, आई ओ ई, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। अब आप लोगों को पता है, अगर मैंने अपने लैपटॉप को अपनी वॉशिंग मशीन के साथ जोड़ना है, मैंने अपने लैपटॉप को अपने एयर कंडीशनर के साथ जोड़ना है, मैंने अपने सेल फोन को एयर कंडीशनर के साथ जोड़ना है, देन हमारे पास जो है कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। ठीक है, आप ऑफिस में बैठा हूँ, अब मेरा सेल फोन जो है अगर घर में बैठे मेरे एसी के साथ कनेक्टेड है, तो इट डजंट मीन्स कि मेरा ऑफिस से लेके मेरे घर के एसी तक डायरेक्ट कनेक्शन है। नहीं, मेरा एसी भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, एसी का भी इंटरनेट के साथ आप लोगों के पास कनेक्शन है, और मेरे सेल फोन का भी इंटरनेट के साथ कनेक्शन है, और देयर कम्स एन एप्लीकेशन जो कि मेरे सेल फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। ड्यू टू दैट एप्लीकेशन आई कैन कनेक्ट टू माय एसी, और मैं उसको ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। मैं दूर ऑफिस में बैठा अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ, ऑफिस में बैठा अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। मैंने जो शुरू में आपको एग्जांपल दी थी कि मैं अपने घर के 4 एयर कंडीशनर्स हैं, उन 4 एयर कंडीशनर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं अपने एक एयर कंडीशनर को ऑन करता हूं, बाकी एयर कंडीशनर्स को जो कम्युनिकेशन करेगा वो मेरा वही एयर कंडीशनर करेगा। बाकी 3 एयर कंडीशनर के साथ मेरा वो एयर कंडीशनर कनेक्टेड है, दैट विल डायरेक्ट रिमेनिंग 3 एयर कंडीशनर्स के वो ऑन हो जाएं। मैं अपने एक एसी का टेम्परेचर सेट करता हूं 28 पर, वो एसी जो है वो रिमेनिंग एसीज को ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन, और रिमेनिंग जो मेरे 3 एसीज हैं वो भी अपना टेम्परेचर जो है वो 28 पे सेट कर लेंगे, या 26 पे सेट कर लेंगे, या 16 पर सेट कर लेंगे, या 20 पे सेट कर लेंगे। मींस के मशीन्स आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं। मशीन्स आपस में कम्युनिकेशन मींस ये है कि मेरी वॉशिंग मशीन घर वाली खराब हो जाती है, तो वॉशिंग मशीन कनेक्ट्स टू द इंटरनेट, और वॉशिंग मशीन जो है हायर वालों को बताती है खुद कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे पता ही नहीं है, और मुझे हायर वालों का फोन आ जाता है, भाई आपकी वॉशिंग मशीन में फलाना प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको इस तरह स्टेबल कर लें, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें बताएं, हम आके ठीक कर देते हैं। बेटा ये आप लोगों के पास ये स्मार्ट वर्ल्ड है, लोग स्मार्ट वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे हॉस्पिटल स्मार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे होम्स स्मार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है जी हमारे डिफरेंट कह लें जी कि वियरेबल्स जो हम लोग पहनते हैं, ग्लासेस हैं, वॉचेस हैं, शूज हैं, हमारे सम स्वेटर्स हैं, शर्ट्स हैं। तो मैंने जब पीएचडी स्टार्ट की, तो मैं जब अपनी रिसर्च मैंने स्टार्ट की, तो मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ मूव किया, और जब मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ मूव किया, तो मेरा फर्स्ट या सेकंड जो पेपर था वो बेसिकली ये था कि जो रिसर्च पेपर मैं पढ़ रहा था, जिसके ऊपर मेरी कंसंट्रेशन थी, वो यही था कि हम एक ऐसा फैब्रिक बनाने जा रहे हैं, या हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जो कि हमारी शर्ट, हमारा स्वेटर, या ये जो मेरी जो व्हीकल
पैनल है व्हीकल का, जो सीट के ऊपर कवर होता है, उसके ऊपर मैं सारी चीजें यूज कर सकूं जैसे मैं अपने सेलफोन पे यूज करता हूँ। ठीक है जी। तो बेटा अब ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है आप लोगों के पास सेंसर्स के थ्रू, ये पॉसिबल है आप लोगों के पास एक्चुएटर्स के थ्रू, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, होम अप्लायंसेस, एनी एग्जिस्टिंग आइटम। ठीक है। और एट द एंड आप लोग बॉटम पे लास्ट लाइन पे देखें, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर वाया इंटरनेट, के इंटरनेट के थ्रू। अब जरा आगे जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ग्रोथ ये बताया जी उसने कि 2013 में इतने लोग यूज कर रहे थे, 2010 में इतने लोग यूज करना शुरू कर दिया, 2015 में सर्वे हुआ तो इतने लोग यूज कर रहे थे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आजकल तो लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं इस तरफ। बट हमारे सिटीज स्मार्ट हो रहे हैं। सिटीज स्मार्ट होने से क्या मुराद है? आप बताएं मुझे, सिटी स्मार्ट होने से क्या मुराद है? अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है तो, अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है तो सिटी स्मार्ट होने से क्या मुराद है? जी, एनीवन? स्मार्ट सिटी बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, सुनने में भी अच्छा लगता है, स्मार्ट। अच्छा, व्हाट डज मीन ऑफ स्मार्ट? स्मार्ट का मतलब क्या होता है? सर मतलब जो काम अपना तेजी से कर ले कंप्यूटर नेटवर्किंग में। तेजी से कर ले। जी, कोई और जी? स्मार्ट का मतलब क्या होता है? वैसे आजकल हम लोग फुर्तीला, फुर्तीले से मुराद इसरारुल हक का, हम लोग जो है ना आजकल पता क्या करते हैं, कोई दुबला पतला होता है ना, दुबला पतला होता है, हम उसको कहते हैं यार बड़े स्मार्ट है आप, ठीक है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। या हम लोग कोई अच्छी ड्रेसिंग कराता है तो खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है, हम उसको स्मार्ट कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट का मतलब ये नहीं है। हमारा सेलफोन जो है ना, हम अपने सेलफोन को स्मार्ट डिवाइस बोलते हैं। स्मार्ट बेटा उसको कहते हैं जो इंटेलिजेंट होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जिससे किसी भी तरह का काम लिया जा सकता है। आप देख लें, आप अपने सेलफोन से हर तरह का काम लेते हैं। आप अपने सेलफोन पे सॉन्ग भी सुनते हैं, वेरी गुड जहीन, जहीन वकास हमने सही बताया। आप अपने सेलफोन से इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके लिया तक का मैप देख लेते हैं, देख लेते हैं कि नहीं देख लेते? इसका मतलब है कि आपका सेलफोन स्मार्ट है, वो आप लोगों को लिया तक बता रहा है कि क्या हो रहा है। आप अपने सेलफोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और आप लोग 1 घंटा वॉक करते हैं और एट द एंड आफ्टर वॉकिंग आप चेक करते हैं कि मैंने कितने स्टेप्स मूव किया है 1 घंटे के अंदर। इसका मतलब है कि वो डिवाइस स्मार्ट है। अब स्मार्ट सिटी से क्या मुराद है? स्मार्ट सिटी से मुराद ये है कि जो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रैफिक कंट्रोल जो है, ट्रैफिक मॉनिटर की जा सकती है। हमें जरूरत ही नहीं है जी कि इतने सेकंड के बाद सिग्नल ऑन हो जाएगा, इतने सेकंड के बाद सिग्नल ऑफ हो जाएगा, या जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं हर चौक के अंदर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, ऐसा नहीं है। मॉनिटरिंग द ट्रैफिक, ऐसा नहीं है। सिग्नल्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिग्नल ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और दे आर मॉनिटरिंग, दे आर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक। ठीक है जी। और मेरे सेल फोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, मुझे बता देता है, सिग्नल बता देता है 1 किलोमीटर दूर पहले ही बता देता है भाई इस सिग्नल या मेरे सिग्नल के ऊपर या मेरे पॉइंट के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है, आप लोग अपना रास्ता बदल लें, आप अपना रास्ता बदल लें। आप अपने इरिगेशन सिस्टम को स्मार्ट बना लें, आप अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को स्मार्ट बना लें, और डिवाइसेस सारे काम करें। हमें काम आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मूवीज में देखते हैं ना हम लोग, डिफरेंट चीजें इस तरह की होती हैं कि नहीं होती। तो मुझे तो इतना शौक नहीं है मूवीज का, मैं देखता ही नहीं हूँ, शायद कभी कोई देख लूं, लेकिन आप लोग मोस्टली देखते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत शौक होता है। तो वो आप डिफरेंट चीजें देखते नहीं है, जस्ट लाइक स्मार्ट। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, शायद फास्ट एंड फ्यूरियस 8 था या 7 था, वो उसके अंदर जो हमारी जो विलन होता है, वो आप देखते नहीं है कि वो पूरे सिटी के सिग्नल्स को कंट्रोल कर लेता है, पूरे सिटी के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है। और इवन दैट के पूरी सिटी के सिग्नल्स के अंदर, पूरी सिटी के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं जो कि इवन दैट के शोरूम्स में पड़ी होती हैं, वो भी मूव करनी शुरू हो जाती हैं।
देखा है आप लोगों ने या नहीं देखा? मूवीज के अंदर देखते हैं ना हम लोग इस तरह की चीजें। अब पता नहीं ये तुगरल क्या है, और तुगरल मैंने नहीं देखा बेटा, बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने। पीछे करके एक एक सुना था। अब मैं सोच रहा हूँ उस ड्रामे का नाम क्या था। मेरे पास तुम हो। हमारी पूरी कौम उसके पीछे लगी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट क्लिप्स जो है वो वायरल हुए हैं कि दादी अम्मा रो रही है, तो कोई लड़की रो रही है, तो फलाना रो रहा है। ये कौम देख लें अब आप लोग कि हम लोग किस तरफ को मूव कर रहे हैं और दुनिया किस तरफ को मूव कर रही है। ठीक है, इर्तुगरल के बारे में जवेद चौधरी ने लिखा है थोड़े दिन पहले कॉलम। वो कहता है कि जब इर्तुगरल जा आपकी ये ये सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया जो थी, एट द एंड आगे, और तुगरल जो था वो एक फ्लैट में रहता था और वो बदहाली का शिकार था, और एक फ्लैट के ऊपर ही उसका कब्जा था। एक फ्लैट के ऊपर कब्जे से मुराद ये है कि वो फ्लैट उसी का था बस। ठीक है जी, उस्मानिया की जो हमारे पास हुकूमत थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन पूरी सल्तनत उस्मानिया का नक्शा अभी भी उसके पास था, और वो उस नक्शे को देख के खुश होता था कि मैं इसका बादशाह हूँ, और ये जो है ना वो सल्तनत मेरी है। ये वैसा ही हो रहा है जैसे इस वक्त आपकी गवर्नमेंट ने कश्मीर को नक्शे के अंदर अपना हिस्सा बना लिया, वो कहती है कश्मीर हमारा है। तो इंटरग्रल को छोड़े, आप मूवीज देखें, जो मूवीज हैं 2000 रिलेटेड टू स्मार्ट। तो हम बात कर रहे थे सिटीज को स्मार्ट किया जाता है, आजकल दुनिया कर रही है, अपने इरिगेशन सिस्टम को स्मार्ट कर रही है, अपने एग्रीकल्चर को स्मार्ट कर रही है, सिग्नल्स को स्मार्ट कर रही है, अपने हॉस्पिटल्स को स्मार्ट कर रही है। सबसे ज्यादा जो सर्च हो रहा है ना, जो सबसे ज्यादा सर्च होता है वो स्मार्ट होम के बारे में सर्च होता है। स्मार्ट होम के बारे में लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये आप लोग देखें कि ये तो डिफरेंट उसने लेयर मॉडल बता दिया कि अब हमारी एप्लीकेशन होती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, नेटवर्क कंस्ट्रक्ट होता है, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन होती है। ये तो डिफरेंट मॉडल लेयर्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखें इंटरनेट ऑफ अंडर वाटर थिंग्स। वाटर के अंदर हमारे पास जो वो डिफरेंट चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हम लोग उनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, एक ऑफिस में बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग डिवाइसेस। ये डायग्राम आपको बताएगी कि डिफरेंट डिवाइसेस जो कि अंडर द वाटर है वो कैसे कनेक्ट हो रही हैं। अंडरग्राउंड थिंग्स जो है उनको कनेक्ट किया जा सकता है, बैटलफील्ड थिंग्स को कनेक्ट किया जा सकता है। ये देखिए एरोप्लेन जो है वो हमारी डिफरेंट पोर्ट्स पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। ये जो एरोप्लेन है वो ये डिफरेंट पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होते होते यहाँ पर हमारे टावर के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है कि ये टावर जो है वो हमारे पूरे एरिया को कनेक्ट कर रहा है। और इसके बारे में उसने यहाँ बता दिया, दिस इज वीडियो कैमरा, दिस इज इंफ्रारेड कैमरा, दिस इज आर दी माइक्रोफोन्स। तो आप पूरी बैटलफील्ड को, उसके अंदर बैटलफील्ड के अंदर जितनी चीजें हैं उनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो कि स्पेस के अंदर डिफरेंट चीजों को आपने जोड़ा है। इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग्स है जो कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये लैब आप लोगों के पास आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन है, टैब हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो बेसिक मकसद मेरा बेटा आजकल आपको आज का बताने का ये था कि दुनिया कहाँ मूव कर रही है, और मेरा मकसद था कि आप लोगों को भी फेमिलियर होना चाहिए। ये जो लेटेस्ट हमारे पास लेटेस्ट एंड हॉटेस्ट टॉपिक है आपके इस वक्त जो चल रहा है दुनिया के अंदर, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर लगा दिए जाते हैं। दैट सेंसर माइट कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, दैट सेंसर माइट कंट्रोल योर शुगर, दैट सेंसर माइट कंट्रोल योर डिफरेंट थिंग्स अबाउट द, जो कि एक बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है जी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो ये आप लोगों के पास एनी टाइम एनी प्लेस एनीथिंग, ये पर्सपेक्टिव है आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। घर में बैठे हैं, बाहर हैं, या कहीं भी मूव कर रहे हैं, सुबह है, शाम है, ठीक है जी, दोपहर है, ऑफिस में है, ऑफिस में नहीं है, घर में है, मूवमेंट में है, दैट बिलोंग्स टू एनी टाइम। एनीथिंग से मुराद ये है कि इंसान ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्टेड है, ह्यूमन टू थिंग कनेक्टेड है, थिंग टू थिंग कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारी एग्जांपल मैं आपको ऊपर दे के आया हूँ लेक्चर के शुरू में कि कौन सी चीज किस तरह कनेक्ट हो सकती है। मेरी स्मार्ट वॉच, आपकी स्मार्ट वॉच जो है वो आपके सेलफोन के साथ कनेक्ट होती है या नहीं होती, उसको स्मार्ट क्यों कहते हैं? आप बताएं मुझे।
मैसेज मेरे मोबाइल फोन पे आता है और पढ़ मैं अपनी स्मार्ट वॉच पे लेता हूँ। होता है ऐसा या नहीं होता? बेटा कुछ तो बताएं। तो ये देखिए ना, अब स्मार्ट वॉच को मैंने अपने सेल फोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, स्मार्ट वॉच को मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मैंने अपने सेल फोन को घर वाले एयर कंडीशनर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मैं अपने सेल फोन से अपनी गाड़ी का एसी चला लेता हूँ, मैं अपने सेल फोन से अपनी अपनी जो है अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल है, ये सारी चीजें चेक कर लेता हूँ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दैट मींस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्मार्ट। दैट मींस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्मार्ट। हमें ह्यूमन रिसोर्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, घर की लाइट्स ऑन रह गई हैं, क्या है जी, वापिस जाओ, नफीस साहब जो है वो भागे जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, यार मेरे घर की जो सारी लाइट्स है ना वो ऑन रह गई हैं, मैं अभी जो है ना अपनी मोटरसाइकिल पे बैठूंगा और स्पीड के साथ जाऊंगा, 11:30 हो गए हैं, 12 बजे मेरा लेक्चर है, मैं स्पीड के साथ जाऊंगा ताकि 10 मिनट 15 मिनट जाने में लगेंगे, फिर मैं लाइट्स ऑफ करूंगा, फिर यार ये अभी दुनिया इस तरफ नहीं जा रही, दुनिया स्मार्ट की तरफ जा रही है कि मैं अच्छा हो मैं भूल गया हूँ लाइट्स ऑफ करनी, मैं जो है जी अपना इस एयर कंडीशनर के साथ कनेक्ट होता हूँ, मैं उसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, मैं एक लाइट को ऑफ करूंगा, रिमेनिंग लाइट्स मेरी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी क्योंकि मैंने अपनी सारी लाइट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मैंने अपने सिटी के अंदर सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ट्रैफिक सिग्नल्स ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कि किस सिग्नल पे हैवी ट्रैफिक है, ऑटोमेटिकली वो सिग्नल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास 1 मिनट के लिए ग्रीन रहेगा क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और जिसके ऊपर जो ना कम ट्रैफिक है उसको हम थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए रेड कर देते हैं ताकि वो जरा वेट करें और हैवी ट्रैफिक वाला जो एरिया है वो ज्यादा स्पीड के साथ निकल जाए। एम्बुलेंस को कनेक्ट करें अपने ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ, एम्बुलेंस को कनेक्ट करें अपने ट्रैफिक सिग्नल के साथ। ये प्रोजेक्ट करना है आप लोगों ने 8वें सेमेस्टर के अंदर, अपनी एम्बुलेंस को कनेक्ट करें, कनेक्ट करके दिखाएं ट्रैफिक सिग्नल के साथ। हमारी एम्बुलेंस पीछे से सायरन बजाई जाती है, हॉर्न बजाई जाता है एम्बुलेंस वाला, क्या है जी ट्रैफिक सिग्नल बंद है और सारी ट्रैफिक खड़ी होती है। इतने हम लोग बेवकूफ हैं कि जाहिर सी बात है लोग डरते भी हैं जी कि ट्रैफिक हम लोग सिग्नल तोड़ेंगे तो हो सकता है ट्रैफिक वाला हमें पकड़ लेगा। एम्बुलेंस को कनेक्ट करें अपने ट्रैफिक सिग्नल के साथ, दैट के 1.5 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर पहले अगर आपका ट्रैफिक सिग्नल डिटेक्ट करता है कि देयर कम्स एन एम्बुलेंस तो दूसरे ट्रैफिक सिग्नल्स को बंद करेगा, उस ट्रैफिक सिग्नल को ऑटोमेटिकली वो ऑन करेगा ताकि ट्रैफिक मूव करे और एम्बुलेंस गुजर सके आसानी के साथ। ठीक है, तो इस तरफ को मूव कर रही है दुनिया, गाड़ियां आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, गाड़ियां कम्युनिकेशन कर रही हैं, ब्लाइंड टर्न आ जाता है, एक चौक आ जाता है, इस तरफ से भी बहुत स्पीड के साथ गाड़ी आ रही है, दूसरी साइड से भी बहुत स्पीड के साथ गाड़ी आ रही है, वो स्पीड दोनों कम नहीं करते, तो क्या होता है आगे एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, गाड़ियां आपस में कम्युनिकेशन करें, व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेशन करें तो क्या होगा, व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगी, एक व्हीकल दूसरी व्हीकल को बताया कि भाई मैं 120 की स्पीड पे आ रही हूँ, जरा थोड़ा सा स्लो करो, स्लो हो जाओ। दैट डिपेंड्स कि आप उसके अंदर क्या करते हैं कि किसने स्लो होना है, राइट साइड वाले ने होना है या दूसरी साइड से जो आ रहा है उसने स्लो होना है, ये तो बात की बातें हैं। अटेंडेंस को स्मार्ट करें, अटेंडेंस को स्मार्ट करने से मुराद क्या है कि आप लोग क्लासरूम में एंटर हो, ऑटोमेटिकली पोर्टल के ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए पोर्टल के ऊपर। तो ये तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। अगर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं 8 सेमेस्टर में जाके। लेकिन बेटा ये थोड़े से मुश्किल भी होते हैं और थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं, मुश्किल भी हैं थोड़े से कॉस्टली भी हैं। कोई क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में आपने मुझसे पूछना है, व्हाट्सएप में पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें, सेपरेट से पूछ लें, नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।